n/3 ना। देखोगे ये समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन। हम लोग इस टाइप का कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, तो मतलब जैसे क्वेश्चन आया आपको समझ में आना चाहिए क्या कटेगा। जो कटेगा सीधा दिख रहा है यहाँ, 3 1 3 1 4 4 4 कटेगा, 5 5 कटेगा, मतलब नीचे में 3 आएगा, ऊपर में अब 3 आया तो देखो ऑप्शन ऊपर में क्या बचा है, देखो सोल्व करो। 3 1 3 और 1 4/3, 4 1 4 और 1 5/4, फिर 5 1 5 1 6/5। देखो ये 4 4 को काट रहा है, 5 5 को काट रहा है, इस टाइप से आगे कटेगा, इधर से कट रहा है, मतलब यहाँ पर नीचे में क्या आएगा, n - 1 n - 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 कट गया। नीचे में देखो ये 4 4 को कट रहा है, 5 5 को कट रहा है, मतलब ये नीचे वाला कटेगा, तो ऊपर में क्या बचा n, नीचे में क्या बचा 3 n/, फाइव x1 प्लस 6y7 3 ना। देखो क्वेश्चन क्या दिया, 5x1 6y7 3z3 बराबर 1471। x का अधिकतम मान xyz ना, यहाँ पर क्या है देखो x है, इसमें y है और इसमें z है, तो आपको किसका मान पूछा है, x का अधिकतम मान। अगर हम देखो इकाई वाला संख्या को जोड़ो तो आप तो ये देखो 3 7 10 और 1 11, मतलब 1 हासिल जा रहा, ये याद रहेगा, ठीक है। दहाई में देखो यहाँ x है, y है, यहाँ पर z, मतलब ये x y और z, इसके मान को जोड़ना है। और दहाई में यहाँ पर क्या आया है 7, यहाँ पर क्या आना चाहिए 7। देखो इकाई में जब जोड़े 1 हासिल गया है, मतलब यहाँ पर मेरे पास 1 है, और x का अधिकतम मान क्या होगा कि ये मान क्या होना चाहिए हम लोग का 7। तो देखो x का अधिकतम मान पूछा है, तो y और z को क्या करो 0, तो z कितना हो जाएगा, ये x कितना हो जाएगा, x का मान 5 ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम पूछा है, अधिकतम पूछा तो y और z को क्या करो 0 कर दो। अगर y और z को 1 2 देंगे तो क्या x कम हो जाएगा ना, x अधिकतम पूछा, मतलब सब क्या करो x को दे दो। दहाई में मेरे पास 7 आना था, 1 हासिल आया हुआ, 1 हासिल आया हुआ इधर है, तो यहाँ पर x और y और z, x का अधिकतम मान बोल रहा टोटल 7 आना चाहिए, तो x को हम क्या रख देंगे 6 रख देंगे, इसको 1, और y और z को क्या रख देंगे 0, तो x का मान क्या हो गया, x का मान कितना 6 आया, 6 यानी ऑप्शन सी है ना। x का मान क्या हो गया 6, अधिकतम बोला था। क्या क्या हो सकता है बोलने से, और भी हो सकता था 5 4 कुछ भी हो सकता था, लेकिन अधिकतम बोला तो ज़्यादा से ज़्यादा रखना था। इसके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब 4 अंकों का बड़ा से बड़ा वर्ग संख्या क्या हो सकता है, देखो 99 या 98, 99 का स्क्वायर, अगर 100 का स्क्वायर करेंगे तो 5 अंक बार 100, मतलब 2 अंक से ज़्यादा हो जाएगा, 3 अंक से, अगर 3 अंक का हो जाएगा तो 5 अंक हो जाएगा ना उधर, यानी 2 अंक का होगा तो क्या 4 अंक का सबसे बड़ा आएगा, तो 2 अंक का सबसे बड़ा संख्या 99 है, तो 99 का स्क्वायर कितना होगा 9 9 81 9801, 99 का तो याद रखो आता ही आता है। उसी प्रकार ये सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा, और सबसे छोटा अंक 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बोल रहा है 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 31 का 961, यानी 32 का स्क्वायर होगा। 30 31 का स्क्वायर में तो 3 डिजिट आ रहा, 31 के बाद आ जाएंगे तो 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर में 4 डिजिट का छोटा होगा, 2 दूना 4, 1024। देखो ये 4 अंक का सबसे बड़ा स्क्वायर और ये 4 अंक का सबसे छोटा स्क्वायर, ये दोनों का क्या पूछा, अंतर या योग बोला, ओ चलो ये दोनों को भाग करने पर, अगर इसको भाग करेंगे तो ऑप्शन क्या आएगा, तो ऑप्शन क्या क्या था बोलो, इनमें 10 से अधिक 9 के बराबर, 10 के बराबर, 10 से
कम। क्या होगा बोलो आंसर? देखो इसको अगर भाग करेंगे, ये 9000 है और ये 1000, तो 9 से पूरा पूरी कट रहा नहीं, 9 के बराबर भी नहीं होगा, 10 के बराबर भी, पूरा पूरी कटेगा तब ना बराबर होगा, तो नहीं कट रहा। और ये 10 से क्या बोल रहा है? कम, और ये 10 से अधिक, तो ये 10 से अधिक हो रहा क्या? नहीं, तो 10 से कम, तो 10 से कम कौन सा है? डी। इसका पावर n+1 में इकाई अंक क्या होगा? क्या पूछा है? यूनिट डिजिट, इकाई अंक। देखो n का मान कोई अगर पूर्णांक संख्या होगा, 1 2 3 कुछ भी आप मान ले सकते हो। अब यहाँ देखो n का मान अगर 1 लेंगे या 2 लेंगे, कुछ एक मान लेके सोचो, सबसे आसान। n का मान अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ देखो 4 का पावर 1, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 और 1 2 हुआ तो 4 का पावर 4 यानी 16, 6 4 10 इकाई अंक। अगर n का मान अगर हम यहाँ पर 2 लिए तो 4 का पावर 4 यानी 4 2 4 चौके 16, 6। अगर यहाँ 2 लिए तो 3 हो जाएगा, 4 का पावर 3 यानी 4 चौके 16, फिर 16 चौके 64 यानी 4। देखो 4 का पावर जब करोगे, देखो 1 बार, फिर ये 2 बार, फिर ये 3 बार, ये 4 बार। 4 का पावर 4 आएगा, 4 चौके 16, 6 आएगा, 16 चौके 64, 4 आएगा, फिर 6 आएगा। कोई भी 2 पावर को जोड़ोगे यहाँ पर 10 ही आएगा, चाहे आपका पावर जितना भी रहे। अगर 4 का पावर यहाँ पर कोई भी 2 पावर को जोड़ते हैं तो मान देखो 6 4 10, फिर 6 4 10, फिर आगे जब जाएगा फिर 4 6, फिर 4 6, तो यहाँ पर पावर कुछ भी आएगा, यहाँ पर भी पावर। जब 2 पावर को हम जोड़ेंगे, अगर दोनों सेम नहीं होगा, अलग अलग हो रहा है, अगर n है n+1 है, मतलब दोनों लगातार होगा ना, +1 ही होगा, तो ऐसा में क्या होगा? दोनों का पावर जोड़ेगा तो 10 ही होगा, यानी इकाई अंक हमेशा 0 भी आएगा। कोई भी, चाहे यहाँ पर n का मान आप कितना भी रहे, n और n+1 हुआ, मतलब लगातार अगर कोई भी 4 का 2 पावर को जोड़ेंगे, 4 का कोई भी 2 पावर, जैसे 4 का पावर यहाँ पर 60 और 4 का पावर 61 में इकाई अंक जोड़ेंगे, क्या होगा? इकाई अंक 0 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला देखो, उन 2 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के का योग लगातार 7 गुणनखंड बोला, ये बोला ना? हाँ, प्रत्येक के ठीक 7 गुणनखंड, प्रत्येक के ठीक 7 गुणनखंड। जैसे अगर प्राकृतिक संख्या है तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा। 1 के 7 गुणनखंड, 2 के 7 गुणनखंड, 3 के 7 गुणनखंड, समझ में आ रहा? 1 का 7 गुणनखंड, 1 का जितना भी गुणनखंड एक एक ही आता है। 2 का 2 4 6 8 32 64, नहीं एक भी आएगा, एक भी आएगा ना, एक भी तो 2 से जाता है। 1 2 4 6 8 16 32 64, कितना गुणनखंड हुआ? 7। उसी प्रकार 3 का 1 बताए थे ना, जैसे 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, ये सब गुणनखंड आता है। तो ये 1 होगा पहला गुणनखंड, फिर 1 तो सबसे भाग जाता ना, फिर 3, फिर 9 27 81 243 का 3 गुना 3 थिया 9 729। देखो इसके अलग बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 729 तो इसी का अकेले का आ रहा, मतलब इससे ज़्यादा का तो डिफरेंस है नहीं कहीं, तो इससे ज़्यादा बड़ा संख्या तो वो पूछा नहीं हो। तो 2 और 3 में ही देखो योग कितना आना चाहिए, इसका जो 7वां गुणनखंड, लगातार जो 2 प्राकृतिक संख्या का 7वां गुणनखंड का योग पूछा है। देखो 9 4 13, 6 2 8 1 9 7 700 7 -4, ये ना 4 का पावर 7 -4 का गुणक नहीं है, का गुणक नहीं है, मतलब 4 का पावर 7 -4 इनमें से किससे भाग नहीं जाए। समझ मारा? देखो इसमें कॉमन क्या रहा,
4, तो ये बचा क्या 4 का पावर 6 माइनस 1, 4 कॉमन ले लिए तो 4 का पावर 6 माइनस 1। अब ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का पावर 6 करो वही एक ही आएगा। ए प्लस 4 का पावर 6 माइनस 1 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 4 का पावर 3 प्लस 1, 4 का पावर 3 माइनस 1 कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो 4 का पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ए स्क्वायर यानी 4 का पावर 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, 4 का पावर 3 दूना, तो सेम वही चीज आया, तोड़ सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर बचा क्या ये 4, 4 का पावर 3, 4 चौके 16 चौके 64 और 1 65, 4 चौके 16 चौके 64 माइनस 1 63। अब देखो 4 गुना 65 गुना 63, तो कौन सा होगा? 2 से भाग जा रहा, 4 तो है, मतलब ये कौन सा गुणनखंड नहीं है बोला, मतलब ये है। 7 से जा रहा, देखो 7 9 63, 7 भी जा रहा, 4 से 4 जा रहा, तो ये 8 नहीं जाएगा। 8 कट रहा क्या? देखो 8 से नहीं कट रहा। समझ में आया कि नहीं? इसको कैसे तोड़े? देखो 4 का पावर 6 माइनस 1 है, तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम यहाँ पर 4 का पावर 3 प्लस 1, 4 का पावर 3 माइनस 1, यानी ये ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी देखो 4 का पावर 3, 4 का पावर 3 ए है, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 3 दूना 6, देखो 4 का पावर 6 हो रहा, माइनस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, या पावर 4 5 जितना भी करो 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसको तोड़ दिए तो ये 4 आया, ये 65 आया और ये 63। अब इनमें से कौन सा गुणनखंड है? 2 तो कट ही रहा था, 4 तो कट ही रहा था, बचा 7 और 8 देखना था। 7 9 से कट गया, 7 9 63, यानी 7 भी गुणनखंड नहीं हुआ, ये सब गुणनखंड हो गया, तो कौन सा नहीं है? 8, 8 से ये भाग नहीं जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं? दूसरी संख्या का 1/2 यानी y का x/2 का योग 8, दोनों का योग क्या हो गया 8। देखो x का 1/3 y का 1/2 बराबर क्या बोला 8। इसके बाद पहली संख्या का 1/5, x का 1/5, दूसरी संख्या यानी y का 1/6 बराबर 4। देखो x/3 प्लस y/2 बराबर 8, x/5 प्लस y/6 बराबर 4। ऑप्शन बोलो क्या था? 11 6, क्या निकालने बोला? बड़ी संख्या x निकालना आपको, क्या होगा मान बताओ? नहीं कट रहा है, कटने वाला डिजिट तो है नहीं। हाँ, अगर 15 है तो 3 से काटेंगे 5, मतलब उधर क्या आना चाहिए हम लोग का? अगर यहाँ हम 15 लिए, ठीक है, अगर x का मान हम 15 लिए तो 3 5 है, ये 5 कटा। अब यहाँ पर क्या 8 है, देखो ये 5 है तो यहाँ पर 3, यानी ये 6 आना चाहिए। अगर ये 6 होगा तो 6 एक बार में कटेगा, 5 3 बार में कटेगा, 3 1 4, x का मान समझ में आया? देखो x को 3 से भाग करना है, y को 2 से 8 आना चाहिए। यहाँ x का मान जो कट रहा, देखो 11 6, ये सब तो सोचो ही मत, कटने वाला डिजिट रहेगा, क्योंकि तब ना यहाँ पर मान हम लोग का पूरा पूरी आएगा। तो x का मान देखो कटने वाला था 15, 15 यहाँ पर लिए तो 15 से अगर 3 बार में कटे यानी ये क्या हुआ 5 हो गया। अगर ये 5 हुआ और दोनों का योग 8 है, मतलब यहाँ पर मेरा कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा 6 होगा। तो देखो 2 3 6, 5 और 3 8। उसी प्रकार यहाँ अगर 15 है, 5 से काटेंगे 3, तो यहाँ पर 6 माने तो 6 से 6 कटेगा 1, देखो 3 और 1 4,
ये भी सही हो गया, यानी ऑप्शन 15। नहीं तो सोल्व करोगे तब भी आएगा, सोल्व करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा। 2 अंकों वाली संख्या ना, 2 अंकों वाली संख्या जो 4 से विभाजित है उनका स्क्वायर। 2 अंक वाला संख्या यानी कितना, 10 से चालू होगा। 10 4 से भाग जाता है नहीं, 11 नहीं, मतलब पहला 12 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। इस प्रकार 96, 97, 98 104 से भाग जाता है। ये 1000 जाता है ना, 1000 बोलते 100 जाता है, ये 90, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, इस प्रकार 96 का स्क्वायर तक का आपका निकालना है योग। हाँ 96 कैसे निकालेंगे, लगातार वर्ग संख्या वाला बताए थे। अच्छा चलो, ये 4 का क्या गुणनखंड है, 4 का पावर ले लो कॉमन। ये 4 गुना क्या होगा, 4 गुना 3, 4 गुना 4, 4 गुना 5। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लिए, 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, 3 का पावर 1, नहीं 1 का पावर 1, फिर 2 का, क्योंकि नहीं 3 का पावर 2, फिर 4 का पावर 2, 5 का पावर ये आएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3, 4 गुना 3, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा क्या, 3 का स्क्वायर। 16 को 4 गुना 4, 4 का स्क्वायर कॉमन लिया, ये होगा ना। 12 को क्या लिखेंगे, 4 गुना 3, 16 को 4 गुना 4, इसको 4 गुना 5। अब 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा ना। अब ये 4 का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और ये क्या है, 4 गुना 8, 4 चौके 16, 24, यानी ये प्लस लास्ट में बचेगा 24 का स्क्वायर। अब लगातार स्क्वायर वाला तरीका बताए थे, लगातार n तक स्क्वायर वाला, और ये 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। देखो गुणनखंड पूछा था, 16 से कटने वाला देखो तो कट रहा 16 से, 16 से, ये 16 गुणनखंड में ना, तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑप्शन अगर एक ही 16 से कटने वाला रहेगा तो 2 to 16 से कटने वाला रहेगा तो आपको बनाने की जरूरत है। तो देखो 16 से कौन सा कट रहा, 78, 16 चौके 16 पछे 80 ज़्यादा हो जा रहा, 16 चौके 14, अगर 14 बचा यानी 14332 ना, हाँ 8 और 2 तो नहीं देखेंगे, देखना होगा तो 16 से ही भाग देके देखना होगा ना, क्योंकि अगर 16 दो का पावर में है ना, तो 16 से कटने वाला देखना होगा तो आपको यहाँ से भाग देके देखना होगा। हाँ तो 8 से और नहीं कट रहा होगा तो हो जाएगा। सबसे पहले देखो 2 से तो सभी देख रहा, 4 से भी दिख रहा, 16 से देखना ना, 16 से देखना, 4 से देखो, ये 20 है, ये 24 है, ये 0 0, 4 से भी हो रहा है, फिर 4 दूना 8 से देखोगे तो 8 दूना 16, यानी बचा 60, नहीं हुआ। ये 8 चौके 32, ये जा रहा है, 8 चौके 32, ये नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा, मतलब ये ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ये 16 का गुणनखंड है और पूरा पूरी मान निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या है, ये 16, अब ये 3 का पावर 4, इस प्रकार 24 तक का पावर। स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, 1 + 2 + इस प्रकार स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बताए थे, लगातार n तक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताए थे, n × n + 1 × 2n + 1/6। देखो यहाँ 3 से लेके कितना तक है, 24, तो 24 तक निकालना है, पहले 1 से लेके 24 निकालना है, फिर 1 से 3 क्या करना है, घटा देना। अगर 24 तक निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 24, फिर 24 + 1
25, फिर 24 दूना 48 और 1 49 बटा 6 माइनस क्या करना है 1 से 3 मतलब 1 और 2 का माइनस करना। ये अगर 24 तक निकाले मतलब 1 से 24 तक निकला। अब उसमें से 1 और 2 माइनस करना, तो फॉर्मूला में बैठा है क्या 1 और 2 तो जानते, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4 और 1 5 माइनस 5 हो गया। 4 से काटेंगे 4 छक 24, ये 16 25 चौके 100 100 गुना 49 49 4900 में 5 गया 4895 4895 गुना करो 16 5 80 8 16 9 144 144 और कितना था 8 144 और 8 52 5 16 8 128 5 16 4 16 चौके 64 64 4 ठीक 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 तो 78320 ठीक है। अगर पूरा पूरी बनाओगे तो, नहीं बनाए तो ऑप्शन से भी फट से बन गया। बटा वही 5 गुना 6 ही आ रहा ना, इस टाइप को बताई थी कि नहीं। तो 1/5 माइनस 1/6 प्लस इसको भी 1/6 माइनस 1/7। फिर इसी प्रकार आगे जब जाओगे तो ये क्या होगा 1/24 माइनस 1/25। अब कौन सा काट रहा है देखो 1/6 1/6 काट रहा है, 1/7 इस प्रकार कटेगा तो 1/24 कट जाएगा, यानी फाइनली 1/5 माइनस 1/25 1/25 एलसीएम 25 5 माइनस 1 4 4/25 4/25 यानी क्या हो जाएगा 0.16 देखो 0.16 पॉइंट हटा दिए 4 चौके 16 4 में काटे 25 यानी 0.16। देखो कॉन्सेप्ट जान रहे हो, खाली देखना है आपको क्या होता है कि पहला पद और लास्ट वाला आता है, बीच का जितना होगा तो वो तो कट ही जाएगा।